बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी में से लाजमी तौर पर हर साल या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है या फिर एमसीक्यू आता है। यानी इन तीनों में से कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर हर साल बोर्ड के पेपर में आता है। तो इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए जी शुरू करते हैं जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है बेटे, इसको प्रेजेंट किया था दो साइंटिस्ट ने, होन्स और मोलिकन्स ने 1932 के अंदर। पांच बेटे इसके पास्टुलेट हैं जिनको हम वन बाय वन बड़ी आसानी के साथ याद करेंगे जी। सबसे पहले जी एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके बेटे बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसका पहला पास्टुलेट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिलेंगे जी, और मिलकर क्या बना देंगे जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे जी। दूसरा है जी, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं बेटे जो बने हैं जी, नए बने हैं जी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल से वजूद में आए हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई से सराउंड होते हैं। कौन से न्यूक्लियाई से सराउंड होते हैं? उन एटम्स के न्यूक्लियाई से सराउंड होते हैं जिन्होंने आपस में कंबाइन किया होता है जी। यानी कि बॉन्डेड एटम, वो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, उन एटम्स के न्यूक्लियाई के साथ सराउंड किए हुए होते हैं। तीसरा पास्टुलेट है बेटे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक को बेटे हम कहते हैं बीएमओ और एक को बेटे कहते हैं एबीएमओ। बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखें बेटे, अब इस बात को समझने के लिए, ये आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपस में कंबाइन करेंगे, दो तरह के ऑर्बिटल वजूद में आएंगे। एक को बेटे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और एक को बेटे क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन बेटे जी, वो कहते हैं जी जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे। यहाँ पर देखें बेटे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया है तो दो ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आए हैं, जिनमें एक को हम बॉन्डिंग और एक को हम एंटी बॉन्डिंग का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट है बेटे जी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात की जाए तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उसमें ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स शामिल हैं, तीनों के तीनों रूल्स शामिल हैं जो आपने चैप्टर 5 के अंदर पढ़े थे बेटे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, तीनों के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। नेक्स्ट है बेटे जी, ओवरलैपिंग की बात करते हैं कि अब हमें पता है कि भी हमारे पास जो है कि भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप कैसे करेंगे जी, उसको एमओटी किस तरह से एक्सप्लेन करती है जी, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं जी। देखें बेटे जी, एस ऑर्बिटल जी, एस हमें पता है बेटे स्फेरिकल शेप का होता है, तो जिस वक्त एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आते हैं। एक बेटे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी कम होती है जिसकी वजह से ये सिमेट्रिकली आपके पास ओवरलैप होते हैं जी। और ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसकी चार्ज डेंसिटी सिमेट्रिकली देखें कि भी फैली हुई है, मौजूद है जी। इस वजह से हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल होते हैं कौन बेटे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये सिमेट्रिकली ओवरलैप नहीं कर पाते जिसकी वजह से नोड्स की फॉर्मेशन होती है, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनके क्या बनते हैं बेटे, नोड्स बनते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटे, ज़्यादा होती है। एक बात। दूसरी बात बेटे ये याद रखिएगा कि एस और एस जब भी ओवरलैप करेंगे तो बेटे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं जी, सिग्मा बॉन्ड जी। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को या जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं उसको हम सिग्मा कहते हैं, और एंटी बॉन्डिंग वाले को हम क्या नाम देंगे जी, सिग्मा स्टार का नाम देंगे जी। नेक्स्ट है बेटे जी पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग। तो पी एक्स और पी एक्स जो है ये भी बेटे उसी तरह से ओवरलैप जब करेंगे तो एक बेटे आपके पास सिमेट्रिकल ऑर्बिटल बनेगा जी और एक आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सिमेट्रिकल को बेटे हम क्या नाम दे रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं, और अनसिमेट्रिकल को हम कौन सा नाम दे रहे हैं जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और यहाँ पर भी बेटे सिग्मा बॉन्ड की ही फॉर्मेशन होती है और हाई एनर्जी वाले यानी एंटी बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं जी, सिग्मा स्टार का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी पीजी और पीजी की ओवरलैपिंग। पीजी और पीजी इसकी ओवरलैपिंग बिल्कुल बेटे मिलती जुलती है पी वाई और पी वाई के साथ। ये जब भी ओवरलैप करते हैं बेटे एक आपके पास सिमेट्रिकली पाई बॉन्ड बनाएंगे जी और इसी तरह से अनसिमेट्रिकल नोड्स की फॉर्मेशन होती है जिनको हम एबीएमओ का नाम देते हैं। सिमेट्रिकली जिस वक्त ओवरलैप करते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं उसको हम बेटे पाई बॉन्ड का नाम देते हैं और अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं जी, पाई स्टार का नाम देते हैं। एक बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या फर्क है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटे इनकी एनर्जी लो होती है, सिमेट्रिकल होते हैं और इनको हम सिग्मा और पाई के साथ जाहिर करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है। दूसरा बेटे ये अनसिमेट्रिकल होते हैं और तीसरी बात बेटे इनको हम पाई स्टार और सिग्मा स्टार के साथ जाहिर करते हैं।